वास्तुशास्त्र के अनुसार और शास्त्रों के अनुसार यह बताया जाता है कि ऐसे 9 प्रकार के जीव जंतु यदि हमारे घर में आते हैं या हमारे घर के आसपास या हमारे घर में रहने लग जाते हैं, तो उनसे हमें यह पता लगता है कि हमारा भाग्य उदय होने वाला है। हमारे घर में खुशियाँ, सुख समृद्धि आने वाली है। हमारे बुरे दिन समाप्त होने वाले हैं। हर इंसान को इन जीव जंतुओं की पहचान होना अति आवश्यक है। अगर यह जीव जंतु आपके घर में आ जाए और आप उनकी पहचान न कर पाओ, तो इससे आपको कोई लाभ नहीं होगा। यदि आपके घर में भी ऐसे जीव जंतु आते हैं, तो आप यह सोच सकते हैं कि आपका भाग्य उदय होने वाला है और आपका जो भी बुरा समय था, आपको जो भी परेशानी आ रही थी, वह सब समाप्त होने वाली है और आपका अब अच्छा समय आने वाला है। नंबर 1, चूहा। चूहा ऐसा जीव जंतु है जो दुख और दरिद्रता का संकेत लेकर आता है। इसलिए चूहे को कभी भी घर में ना रहने दें। चूहे को घर से बाहर निकालना ज़रूरी होता है। चूहे को कभी भी आप अपने घर की तरफ ना रहने दें। जितना हो सके चूहे को अपने घर से निकाल कर बाहर छोड़ाएं। चूहे को रिद्धि सिद्धि गणेश जी का वाहन बताया गया है, लेकिन यह जिस घर में होता है उस घर में दुख, दरिद्र और कष्ट और पीड़ा हमेशा बनी रहती है। उस घर से बीमारियां हमेशा बनी रहेगी। इसलिए चूहे को घर से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है, वरना जब तक आपके घर में चूहे रहेंगे तब तक आपके घर में सुख समृद्धि नहीं आएगी। सदैव दुख और कष्ट बने रहेंगे। नंबर 2, तितली। जिस घर में तितली आती है उस घर में बहुत ही शुभ संकेत लेकर आती है। आपने देखा होगा तितली सतरंगी होती है और जिस तरीके से तितली सतरंगी होती है और देखने में बहुत ही सुंदर और खूबसूरत नज़र आती है, उसी तरीके से तितली हमारे जीवन में सतरंगी खुशियाँ लेकर आती है। और जिस तरीके से तितली सतरंगी होती है उसी तरीके से हमारे जीवन में रंग बिखेर देती है और हमारा जीवन खुशियों से भर जाता है और हमारे घर में सुख समृद्धि आने लगती है। इसलिए तितली का घर में आना बहुत अच्छा माना जाता है। वास्तुशास्त्र में इन चीज़ों को अच्छे से वर्णन दिया गया है कि तितली जब भी किसी के घर में आती है उसे घर का समय बदलने वाला होता है और उस घर में खुशियाँ आने वाली होती है। इसलिए आपके घर में जब भी कोई तितली आए तो उसको मारना नहीं, बल्कि उसको प्यार से अपने हाथों पर बिठाकर उसकी एक सुगंध लेने दें। तितली हमेशा शुभ संकेत ही लेकर आती है। नंबर 3, मधुमक्खी। आपने मधुमक्खी का छत्ता तो देखा होगा। अगर आपके आसपास या आपके घर में मधुमक्खी ने छत्ता बना लिया है या जिस घर में मधुमक्खी का छत्ता होता है उस घर में कभी बरकत नहीं होती। उसके नसीब में इतने छेद हो जाते हैं, उसका नसीब साथ नहीं देता है। जिस तरीके से मधुमक्खी के छत्ते में छोटे छोटे छेद होते हैं और लाखों हजारों छेद होते हैं, उसी तरीके से जिस व्यक्ति के घर में मधुमक्खी रहती है उस घर वालों के नसीब में उतने ही छेद हो जाते हैं कि उनके भाग्य का साथ नहीं मिलता है। इसलिए मधुमक्खी को कभी अपने घर में छत्ता न बनाने दें। आपने घर के आसपास भी मधुमक्खी को छत्ता ना बनने दें। अगर आपको कहीं मधुमक्खी का छत्ता दिखाई देता है तो आप उसे वहाँ से तुरंत हटा दें। हमेशा दुख और दरिद्रता
कष्ट देने वाला मधुमक्खी का छत्ता होता है। इसलिए मधुमक्खी अगर आपके आसपास है तो उससे दूर रहें। नंबर 4, आपने छछूंदर को देखा तो होगा, जो कि रात में निकलती है। वह एक मूषक जैसी दिखाई देती है, जो मूषक से बड़ी होती है। अगर आपके घर में छछूंदर का प्रवेश हुआ है तो समझ जाना कि दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं जो आपका समय बदलने से रोक सके। वह बहुत ही शुभ संकेत लेकर आती है। छछूंदर जी घर के अंदर प्रवेश करती है, उसे घर का भाग्य उदय होना शुरू हो जाता है। छछूंदर बहुत ही सुख समृद्धि लाने वाली होती है। यदि छछूंदर किसी व्यक्ति के चारों तरफ चक्कर लगा दे तो वह व्यक्ति अपने जीवन में बहुत बड़ी तरक्की कर सकता है और उसकी तरक्की में कोई भी बाधा नहीं आएगी। वह दिन रात चौगुनी तरक्की करेगा। यदि छछूंदर किसी व्यक्ति के चारों तरफ एक परिक्रमा लगा दे, चक्कर लगा दे, तो उस व्यक्ति का भाग्य उदय होना बिल्कुल 100% तय होता है। उस व्यक्ति के भाग्य को उदय होने से कोई भी नहीं रोक सकता। वह व्यक्ति आसमान को छूने लगता है कि वह करोड़पति बनने की संभावना रखता है। शूद्र का आना हमारे परिवार के लिए एक बहुत ही शुभ संकेत होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह बताया गया है, यदि हमारे घर में छछूंदर आती है तो उस घर की दिनचर्या ही बदल जाती है। उस घर के सदस्यों की ज़िंदगी बदल जाती है और परिवार में खुशियाँ आने लगती हैं। मानो कि उस घर के अंदर स्वयं लक्ष्मी छप्पर फाड़ कर देने वाली है। यदि छछूंदर किसी व्यक्ति के घर के चारों तरफ चक्कर लगा दे तो दोस्तों, उस घर के अंदर अचानक धन प्राप्ति होने के संकेत शुरू हो जाते हैं और उसे घर में कहीं न कहीं से सही रास्ते से धन आना शुरू हो जाता है। दोस्तों, अगर आप बिजनेस करते हो तो हो सकता है कि आपको आपके बिजनेस में अचानक धन प्राप्त हो सके। इसलिए छछूंदर जी घर के अंदर प्रवेश कर जाती है तो उसे घर का भाग्य उदय होना बिल्कुल निश्चित होता है। नंबर 5, छिपकली। छिपकली को माँ लक्ष्मी का प्रतीक बताया गया है। दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो छिपकली को मारते हैं, लेकिन आपको छिपकली को मारना नहीं चाहिए। जिनके घर में अगर छिपकली निकल आए तो वह उन्हें मार देते हैं, लेकिन दोस्तों, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो समझे कि आपके घर में सुख समृद्धि आने वाली है। श्री विष्णु पुराण के अनुसार यह बताया गया है कि आपका पूजा घर में रोज़ आपको छिपकली दिखाई देती है या आप पूजा कर रहे हैं तो आपको पूजा करते समय आसपास कहीं पर भी अगर आपको छिपकली दिखाई दे जाए तो यह बहुत जल्द आपका भाग्य उदय होने का संकेत होता है। बहुत जल्द महालक्ष्मी आपके घर में आगमन करने वाली होती है। शुभ संकेत लेकर आती है छिपकली। यदि आपको 2 पूंछ वाली छिपकली कहीं पर दिखाई देती है तो समझ बहुत ही जल्दी और शीघ्र ही आपका भाग्य उदय होने वाला है। दोस्तों, छिपकली माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है, इसलिए हो सके तो छिपकली को कभी भी भूलकर ना मारें। अगर आपको छिपकली से डर लगता है या आप नहीं चाहते कि आपके घर में छिपकली आए तो आप उनको थोड़ा सा डरा कर भगा सकते हैं, लेकिन आपको छिपकली को भूलकर भी नहीं मारना चाहिए। नंबर 6, चींटी। बहुत
अच्छा शुभ संकेत लेकर आती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह बताया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के घर में चींटी पूर्व दिशा की ओर से आ रही है, बहुत ही जल्द आपका भाग्य आपका साथ देने वाला है। बहुत ही जल्दी आपके दुख के दिन दूर होने वाले हैं और आपके घर में खुशियां आने वाली हैं और आपके परिवार के सदस्यों की तरक्की होने वाली है। तो समझें, आप किसी यात्रा के लिए रवाना होने वाले हैं। यदि आपके घर में कोई विवाह संबंधी समस्या चल रही थी तो वह अब खत्म होने वाली है। आपके घर में विवाह संबंधी कोई कार्य अटका हुआ है तो वह जल्द ही सुधरने वाला है। यदि चींटी दक्षिण दिशा की ओर से निकलती हुई दिखाई दे या दक्षिण इस दिशा की ओर से चींटी आपके घर में प्रवेश करती दिखाई देती है तो समझना चाहिए कि आपको अचानक ही कहीं से धन की प्राप्ति होने वाली है और आपकी तरक्की होने वाली है। अगर हो सके तो आप हर दिन चींटियों को चीनी में मिलाकर आटा अवश्य खिलाएं। चींटियों को रोज़ दाना डालना चाहिए। यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। इससे आपकी बाधाएं दूर होती है और आप तरक्की के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। इसलिए हो सके तो आप चींटियों को हर दिन चीनी मिला हुआ आटा अवश्य खिलाएं। स्वयं भगवान कुबेर का आगमन शुरू हो जाता है और कुबेर भगवान उस घर के लिए भंडार के दरवाजे खोल देते हैं। इसलिए जिस घर में भंवरा आ जाए उस घर का भाग्य उदय होना बिल्कुल तय हो जाता है। इसे कोई टाल नहीं सकता। प्रिय दोस्तों, यदि भंवरा आपके घर में आता है तो आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि आपका भाग्य चमकने का समय बहुत ही जल्द आने वाला है। नंबर 7, बिच्छू। बिच्छू दरिद्रता का संकेत लेकर आता है। बिच्छू का घर में निकलना एक पीड़ा का संकेत होता है। तो समझो कि वह संकेत दे रहा है कि आपके घर में कोई पीड़ा आने वाली है। लेकिन आपको यह 2 बिच्छू चेन बना कर के, यानी कि एक के पीछे एक इस तरीके से चेन बनाकर जाए तो समझे कि आपके घर से लक्ष्मी जा रही है। और यदि चेन बना कर आते हुए आपके घर में प्रवेश करते हुए दिख जाए तो समझ ले कि माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर चुकी है। वह दुख दरिद्रता का संकेत देते हैं, लेकिन समझ लेने की माता लक्ष्मी आपके घर में आगमन करने वाली है। दुख दूर होने वाले हैं, लेकिन जो बिच्छू है वह सुनहरे कलर के होने चाहिए। नंबर 8, कछुआ। कछुआ यदि आपके घर में आता है तो समझो कि स्वयं श्री भगवान विष्णु जी के चरण आपके घर में पड़ने वाले हैं, क्योंकि कछुआ बहुत ही किस्मत वालों के घर में आता है। अगर अकस्मात जंगल से दौड़ता हुआ कछुआ किसी भी घर में आ जाए तो उस घर का समझ लीजिए आपका भाग्योदय होने वाला है। श्री हरि विष्णु का प्रवेश आपके घर में होने वाला है। शुभ संकेत माना गया है। उस घर के भाग्य को बदलने से कोई नहीं रोक सकता। उस घर की परेशानी दूर होने से कोई नहीं रोक सकता। श्री विष्णु की इतनी कृपा होती है कि माँ लक्ष्मी स्वयं दौड़ी चली आती है। कछुआ जिस घर में जाता है उस घर में भगवान नारायण और माता लक्ष्मी बिन बुलाए चली जाती है। इसलिए कछुए का घर में आना बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। दोस्तों, यदि ऐसे जीव आपके घर में प्रवेश करते हैं तो आपको चाहिए कि आप अपने घर की सुविधा और साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। आपके घर में गंदगी हो तो आप उनको साफ़ कर दें,
या हमारे नसीब के तारों को खोलने आते हैं। इसलिए घर में कभी भी मकड़ियों के जाले नहीं रहने दें। मकड़ियों के जाल को तुरंत साफ़ कर दें। अगर हमारे घर में मकड़ी के जाल होंगे तो हमारे घर में तरक्की के रास्ते रुक जाएंगे। इसलिए घर में कभी भी मकड़ी के जाल नहीं होने चाहिए। मकड़ी के जाल होने से माँ लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश नहीं करती और हमारे घर से दूर चली जाती है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। डिस्क्लेमर: यहाँ मुहैया सूचना सिर्फ मान्यता और जानकारी पर आधारित है। यहाँ यह बताना ज़रूरी है HK वॉइस किसी भी तरह की मान्यताओं या जानकारियों की पुष्टि नहीं करती है। धन्यवाद।